बिहार चुनाव से पहले एनडीए में सियासी हलचल तेज है। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान अब नरम रुख में नजर आ रहे हैं और सूत्रों की माने तो कम सीटों पर भी चुनाव लड़ने को तैयार है। लेकिन विपक्ष चिराग पासवान को बीजेपी का पिछलग्गू बताकर घेर रहा है। बिहार चुनाव से पहले अब चिराग पासवान के तीखे तेवर जो हैं वो कम होते नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान प्रधानमंत्री के कहने के बाद सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उसको मान चुके हैं। जिन सीटों पर चिराग पासवान उम्मीदवारी का दावा कर रहे थे, अब उन सीटों को उन्होंने कम कर दिया है। हालांकि इसके बाद बिहार की राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष ने ये साफ कहा है कि वो महत्वाकांक्षी हैं, वो बीजेपी के हनुमान हैं, जितनी सीट उन्हें मिलेगी वो उसमें ही लड़ जाएंगे। वो बीजेपी के पिछलग्गू नेताओं में से एक हैं। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में किस तरीके की हलचल आती है। क्या चिराग पासवान महज कम सीटों में बिहार की राजनीति में साथ रहने के लिए मान जाते हैं या फिर आने वाले समय में वो अकेले रहकर चुनाव लड़ते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना। बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान के तेवर नरम हुए तो विपक्ष ने उन्हें बीजेपी का पिछलग्गू बता दिया और कहा कि बीजेपी जितनी भी सीटें देगी उन्हें चिराग पासवान को चुपचाप ले लेंगे और कहा कि नीतीश कुमार को आज भी चिराग पासवान पर भरोसा नहीं है। बिहार चुनाव से ठीक पहले एनडीए में सीट बंटवारे की सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान अब कम सीटों पर भी समझौता करने को तैयार हैं, जिसको लेकर अब विपक्षी खेमा भी चिराग पासवान पर सवाल खड़े कर रहा है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने चिराग पर सवाल उठाया कि चिराग पासवान बीजेपी के पिछलग्गू हैं, जितनी सीटें बीजेपी देगी उसी पर चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वह भरोसेमंद नेता नहीं है। देखिए, चिराग पासवान की राजनीति कहीं ना कहीं सत्ता और स्वार्थ की राजनीति है। वो अपने व्यक्तिगत आकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और जहाँ तक सीटों का मामला है, भारतीय जनता पार्टी जो भी सीट देगी उसको उनका मानना मजबूरी है।